नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं राज्य विधानमंडल की। राज्य विधानमंडल हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और साथ में आप लोगों के लिए मेरा प्रयास रहेगा ये कि चैप्टर आज ही ख़त्म कर दें, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। तो इसको ख़त्म करेंगे, फिर हम हाई कोर्ट पर चलेंगे। विश्वास रखें कि ये मेहनत आपकी निश्चित ही सफल होगी। और अब आपका पॉलिटी ख़त्म हो चुका है, लगभग पॉलिटी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा पॉलिटी चल रहा है और पॉलिटी में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मुझे बताइए आप लोग, यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल। तो यहाँ पर हम लोग सारे बातों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। इसे हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। यहाँ पर ये बातें आएंगी कि सर ये कौन से आर्टिकल में आता है, संविधान के किस भाग में दिया हुआ है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि सर संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है, प्रावधान है, तो आप कहेंगे कि संविधान में जो भाग है, भाग यानी कि पार्ट, कौन सा पार्ट होगा? तो पार्ट होगा 6। और आर्टिकल इसमें है, एक आर्टिकल है 168, अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में क्या दिया हुआ है? इसमें लिखा है कि राज्य विधानमंडल होगा। राज्य विधानमंडल द्विसदनीय होगा, बाइकैमरल होगा, जिसमें एक राज्यपाल होगा, एक राज्य विधानसभा होगी और एक विधान परिषद होगी। तो हमने पढ़ा कि सर भारत में वर्तमान में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल है। तो आप कहेंगे सर 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं। तो बात होगी सर, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। ये वो राज्य हैं जहाँ जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, ठीक है। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे, यहाँ तक सारे पॉइंटों को हम पढ़ते हुए चलेंगे। अब आप लोग भैया ये ध्यान रखिए, यहाँ पर ये चीज़ें हमने पढ़नी है। आप कहेंगे सर राज्य विधानमंडल का गठन, कि भैया राज्य विधानमंडल का गठन कौन से आर्टिकल में होगा? राज्य विधान मंडल का गठन, राज्य विधानमंडल का गठन। तो ये आप लोग मुझे बताइए, राज्य विधानमंडल का गठन फटाफट से आप यहां पर बताइए कि सर राज्य विधानमंडल का गठन यानी कि कंपोजिशन ऑफ, इसे हम कह सकते हैं कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए बहुत बढ़िया, स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने बातें करनी है और ये आप मुझे बताएंगे कि सर ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण थे। इसमें लिखा है कि विधानमंडल जो है, विधानमंडल, इसमें कितने सदन होंगे, इसके अंग कितने होंगे, विधानमंडल के अंग कितने होंगे, इसके पार्ट्स कितने होंगे, पार्ट्स कितने होंगे, और इसमें सदन कितने होंगे, सदन बोले तो हाउसेस कितने होंगे। चलिए जल्दी से आप मुझे बताइए कि सर इसमें हाउसेस कितने हैं। जैसे अगर यहाँ पर पूछेगा कि सर जो यहाँ हम पूछ रहे हैं अंग, ठीक है, अगर अंग की बात कर लें तो आप कहेंगे सर इसमें राज्यपाल भी होता है, हालांकि राज्यपाल हमने पढ़ लिया, राज्यपाल होता है, इसमें विधानसभा होती है, विधानसभा, और इसी में भैया विधान परिषद भी होती है। क्या होती है? विधान परिषद। तो आप कहेंगे सर विधानसभा, विधान परिषद, तो इनको हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब पार्ट्स कितने हो गए? 3। पार्ट्स कितने हो गए? 3। और सदन की बात कर लें, हाउसेस की बात कर लें, तो आप कहेंगे सर हाउसेस कितने होते हैं? 2। कौन कौन से हाउसेस होंगे जी? चलिए बता दीजिए। तो इनके हाउसेस होंगे 2, एक विधानसभा होगी, विधानसभा, विधानसभा, और एक होगी भैया विधान परिषद। क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर विधान परिषद। तो ये पॉइंट अच्छे हैं, लिखना इनको, विधान परिषद। अच्छा, इंग्लिश में क्या क्या कहा जाता है? देखिए, विधानसभा को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, ठीक है।
अच्छा, इसे विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे। तो ये पॉइंट हमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, यहां तक हमने सारी बातें पढ़नी है। अब हमने राज्यपाल को क्या पढ़ा था? गवर्नर। ये कौन से आर्टिकल में हमने पढ़ा था? आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153 में पढ़ा था। ये हम किस में पढ़ेंगे? आर्टिकल 170 में। आर्टिकल 170 में। और इसको हम किस में पढ़ेंगे? आर्टिकल 169 में संसद को अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। हालांकि इसकी संरचना 171 में दी हुई है। किसमें? आर्टिकल 171 में दी हुई है। चलिए जल्दी से बताइए, क्या ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए? चलिए सर, आर्टिकल 161 में क्या कहते हैं? आर्टिकल 161 में लिखा है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां। राज्यपाल फांसी और सैन्य सजाओं को छोड़कर बाकी सभी सजाएं माफ कर सकता है। ठीक, ये हमने बातें कर ली। ये बातें हमने कर ली। देखिए राज्य विधानमंडल, हिमांशु जी, राज्य विधानमंडल कल राज्यपाल से ही स्टार्ट हुआ था, तो अभी ये चैप्टर हुआ नहीं है। इसमें 3 टॉपिक हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तीनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको एमसीक्यू करा दूंगा। मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी। ये 6, देखिए भाग 6 में राज्य विधानमंडल है, जिसमें राज्यपाल भी है। कल राज्यपाल पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ते हुए चलिए। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर, कोई समस्या वाली बात तो नहीं है। चलिए, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। सैन्य सजा का मतलब है जैसे किसी का कोर्ट मार्शल किया गया हो, सेना द्वारा, सैन्य कोर्ट द्वारा सजाएं दी गई हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो हेडिंग रहने वाला है वो होगा कि भैया मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, आप लोग मुझे बताइए। जैसे कि विधानसभा, अब विधानसभा की बात आ गई कि सर विधानसभा बताइए। आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 170 कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं, तभी उस राज्य में विधानसभा बनाई जा सकती है। नियम कहते हैं, आर्टिकल 170 कहता है कि राज्य विधानसभा का गठन तभी होगा जब कम से कम 60 सदस्य किसी राज्य की विधानसभा में होंगे। लेकिन बात यहां पर यह आ गई कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधानसभा में 60 से कम सदस्य हैं? जैसे कि सिक्किम, जैसे कि गोवा, जैसे मिजोरम, जैसे पुदुचेरी। ये वो 4 राज्य हैं, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं बनाई गई हैं, लेकिन नियम के अनुरूप नहीं है। नियम क्या कहते हैं? कानून क्या कहते हैं? कानून कहते हैं कि किसी भी राज्य में विधानसभा तभी बनाई जाएगी जब कम से कम 60 सदस्य होंगे। लेकिन इनमें तो 60 नहीं है, किसी में 32 है, किसी में 40 है, किसी में 30 है। ठीक है, चलिए देखिए, विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। तो यहां पर हमने बात कर ली कि सर अधिकतम 500, कम से कम 60 सदस्य होंगे। विधानसभा के अनुच्छेद 170 में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं। जैसे कि सिक्किम विधानसभा में मात्र 32 सदस्य हैं। देखिए राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा किसकी हो गई? सिक्किम की हो गई। गोवा में कितने? तो आप कहेंगे गोवा में कितने सदस्य होंगे? 40 सदस्य होंगे। या मिजोरम में भी कितने सदस्य होंगे? 40 सदस्य होंगे। ठीक है, और इसमें भी कितने सदस्य हैं? पुदुचेरी में 30 सदस्य। यूटीज का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटी विधानसभा कौन सी होगी? पुदुचेरी की। राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर की, या उत्तर प्रदेश की, या महाराष्ट्र की, या कर्नाटक की, या इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वो सबसे बड़ी विधानसभा है राज्यों में। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ी विधानसभा है जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या 90 है। कितनी है जी? 90। तो ये आप लोग लिख लेंगे कि सर कितनी संख्या है? 90। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर बात करेंगे कि सर गोवा विधानसभा में, मिजोरम विधानसभा में कितने कितने सदस्य हैं? तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बातें करनी है, यहाँ पर ये सारी बातें हमने
करनी है। चलिए आप मुझे बताइए, क्या ये वाले पॉइंट आपको समझ में आए? क्या ये वाले पॉइंट आपको समझ में आ गए या नहीं आए? चलिए जल्दी से बताइए भैया, ये वाले पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने ये सारी बातें पढ़ ली होंगी। अनुच्छेद 170 में क्या लिखा था? अनुच्छेद 170 में क्या लिखा था? चलिए, विधान परिषद पर, जैसे मुकुंद जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर जैसे विधानसभा के सदस्यों को एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वैसे ही एमएलसी जो होते हैं, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि होते दोनों विधायक ही हैं हिंदी में। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहते हैं, विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं। एमएलसी मात्र 6 राज्यों में बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया। साहब ये वाली बातें आपकी हुई या नहीं? यहाँ तक आपसे पूछा जाएगा, यहाँ तक आपसे ये पूछा जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइए कि सारे पॉइंट हमने बातें कर ली। चलिए बताइए। कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। हमने पढ़ा विधानसभा संविधान के अनुच्छेद 170 में है, और अनुच्छेद 170 में इसका संरचना भी है। ये कहता है कि किसी भी राज्य में विधानसभा तभी बनाई जाएगी जब कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500, किसी भी स्थिति में 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे और कम से कम 60 से कम नहीं होंगे। लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे सिक्किम है, गोवा है, मिजोरम है और पुदुचेरी है। तो यहाँ पर बात आती है, बिल्कुल, तभी तो मैंने यहाँ पर अपवाद लिखा है, तभी तो मैंने यहाँ पर अपवाद लिखा है। अपवाद का मतलब ही होता है कि इन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। अपवाद का मतलब है कि इन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इसी कारण यहाँ पर हमने पढ़ लिया। एमएलसी का चुनाव कौन कौन वोट करता है, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन पहले ऊपर टॉपिक देखिए मैंने क्या लिखा है, विधानसभा। तो पहले विधानसभा पढ़ लीजिए, विधानसभा के बाद हम पढ़ेंगे विधान परिषद। अब मैं विधानसभा में अगर विधान परिषद के फैक्ट बताने लगूंगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं लाया हूं ना विधान परिषद, देखिए मैंने उसके 4-5 वो बताएं कौन कौन करेगा, सब कराऊंगा। ऐसा थोड़ी कि मैं स्किप करके चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस समय जो टॉपिक चला करे आप उस समय उसी टॉपिक को पढ़ते रहिए। ठीक है, मान लीजिए मैं अभी विधानसभा पढ़ा रहा हूं तो विधानसभा आप पढ़िए। अब इनमें कोई टॉपिक समझ में ना आए, कोई पॉइंट समझ में ना आए, पूछ लीजिए। अगर आप विधानसभा पढ़ते हुए विधान परिषद में जाएंगे ना, तो विधान परिषद समझ में आएगा ना ये समझ में आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सर एमएलसी के चुनाव में बिल्कुल बताऊंगा जी, ये हमने पढ़ लिया। तो यहां से आपके एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट मैं बता देता हूं कि भारत में सबसे बड़ी विधानसभा किस राज्य की है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की। कितनी सीटें? 403। भारत में सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य की? आप कहेंगे सर सिक्किम की। कितनी सीटें? 32। आप कहेंगे पुदुचेरी का नाम क्यों नहीं लिया? वहां तो 30 सदस्य हैं, क्योंकि पुदुचेरी राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। अगर ऐसे पूछेगा कि भारत में सबसे छोटी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा किसकी है? आप कहेंगे पुदुचेरी की। कि भारत में सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए आप लोग भैया जल्दी जल्दी से, है ना? यहां पर हमने लिख लिया। फरानाथ जी आपका सबका कमेंट आता है जी, सबका कमेंट आता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि सर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? विधानसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? आप मुझे बताइए कि सर जो विधानसभा है, विधानसभा विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा जी? निर्वाचन, अब आप मुझे बताइए। देखिए विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, ये निर्वाचन होता है जिसमें आप और हम डायरेक्ट वोट में हिस्सा लेते हैं, जिसमें आप और हम हिस्सा लेंगे। अब हिस्सा कैसे लेंगे आप मुझे बताइए। चलिए, हमने पढ़ा है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से। पूरे 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 प्रदेश को जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या झारखंड की बात करूं, तो पूरे प्रदेश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट रखा है। किसमें? पूरे क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट रखा है। जैसे एक एक जिले में 4-4 5-5 एमएलए बनते हैं। ठीक है, जितनी तहसील उतने विधायक।
एक तरीके से तो वो निर्वाचन क्षेत्र हो गए। जैसे कि भाई, जैसे मैं मान लूं कि मैं अमरोहा जिले से आता हूं और अमरोहा जिले में धनौरा विधानसभा सीट है, हसनपुर विधानसभा सीट है, नौगांव विधानसभा सीट है। तो इस प्रकार से जो विधानसभा सीट होती है वहां पर विधायक बनते हैं। क्या बनते हैं? विधायक बनते हैं। अब बात आ गई कि सर, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, या ऐसे कह सकते हैं कि सर, यहां पर हमने पढ़ लिया कि जिसमें आप और हम वोट दे सकते हैं वो डायरेक्ट चुनाव होता है। डायरेक्ट चुनाव अगर मैं बात करूं लोकसभा की और विधानसभा की, तो डायरेक्ट चुनाव होते हैं क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को भी हम और आप मिलकर चुनते हैं। वैसे ही विधानसभा के सदस्यों के लिए आप और हम वोट डालते हैं। जो 18 साल के हो चुके हैं वो लोग वोट डालते हैं। क्लियर है? अब बात आ गई 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा सीटों का आवंटन 2026 तक यही रहेगा। ये कहा गया कि भाई 2026 तक जो सीटों का आवंटन है लोकसभा में, विधानसभाओं में, वो यही रहेगा जो वर्तमान में है। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो 2026 तक 403 सीट रहेंगी, मतलब इस साल 403 सीट ही रहेंगी। इनमें कमी या वृद्धि 2027 में होगी, क्योंकि परिसीमन आयोग बन चुका है 5वां। अब परिसीमन आयोग जो है रिपोर्ट पेश करेगा और फिर वो बताएगा कि किस राज्य को कितनी सीटें देनी है। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। ये सारे पॉइंट हमने लिख लिए। हमने बातें कर ली कि सर 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा सीटों का आवंटन 2026 तक किया गया है। द एलोकेशन ऑफ सीट्स बाय द 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 विल बी रिमेन द सेम टिल 2026। 2026 तक जो सीटों की संख्या है वो वर्तमान में भी यही रहेगी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि भैया झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया। ये हमने पढ़ लिया कि सर विधानसभा का चुनाव कैसे होता है। आप कहेंगे सर कैसे होगा, आप कहेंगे सर विधायक ही एमएलए होता है। बिल्कुल, एमएलए एमएलसी और एमएलए एमएलसी दोनों ही विधायक कहे जाते हैं। जैसे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य सांसद कहे जाते हैं, वैसे ही एमएलए और एमएलसी दोनों विधायक कहे जाते हैं। ठीक है जी। तो मैंने अभी आपसे पूछा कि सर झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 81 है, 81 है। बिल्कुल सही कहा आपने, 81 है, 82 नहीं है बेटा, 81 है। ठीक है, चलिए 81 हैं। ये हमने बातें कर ली। चलिए, अब बात आ गई कि सर विधानसभा के सदस्यों को कैसे, कौन क्या क्या योग्यताएं रखनी चाहिए, कौन व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है। हालांकि आर्टिकल 173 अनुच्छेद 173 कहता है कि सर विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं, मतलब आर्टिकल 173 में ही विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताओं का प्रावधान है। जैसे अनुच्छेद 84 में लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं का प्रावधान है, ठीक वैसे ही राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद की सदस्यों की योग्यताओं का प्रावधान आर्टिकल 173 में दिया हुआ है। अब बात यहां पर आ गई कि सर अनुच्छेद 173 कहता है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऐसी योग्यता रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो। यही भैया अनुच्छेद 173 में विधान परिषद के लिए भी सेम यही रहेगा, बस एज यहां पर 30 वर्ष हो जाएगी विधान परिषद के लिए। बाकी सारी चीजें कॉमन रहेंगी, आर्टिकल भी कॉमन रहेगा। ठीक है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऐसी योग्यताएं रखता हो जिसे संसद के द्वारा बनाया गया हो। अब बात आती है जी अनुच्छेद
अनुच्छेद 332। हमने अनुच्छेद 330 पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण था। वहीं अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा के लिए जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर लिखा है कि विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो 86 है ना। 84 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, तो 86 सीटें रिजर्व हो गई उत्तर प्रदेश में। झारखंड में बताइए, झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें रिजर्व हैं? झारखंड विधानसभा में कुल कितनी सीटें रिजर्व हो जाएंगी? चलिए बता दीजिए। हाँ जी, अनुराग जी अच्छा, आ गए आप। चलिए, बहुत बढ़िया। सर मैथिली ठाकुर तो 24 की हैं और विधायक बन गई, ऐसा थोड़ी होता है। 24 वर्ष की विधायक कैसे बन जाएगी? उनकी एज 25 साल की है। भारत में सबसे कम उम्र की विधायक बनी है मैथिली ठाकुर। हाँ, 25 साल की हैं, 25 साल की हैं वो। चलिए, यहाँ पर हमने पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शानदार। तो इसको आप प्लीज लिख लीजिए, प्लीज यहाँ पर लिखिए। चलिए, मैंने आपसे पूछा कि झारखंड विधानसभा में एससी एसटी के लिए रिजर्व सीटों की संख्या कितनी है? कौन कौन भैया बता देंगे? प्लीज जल्दी से बताइए। हाँ जी, एससी के लिए कितने हैं, एसटी के लिए कितनी हैं? चलिए, देखिए निर्मला कुमारी ने बता दिया कि झारखंड में एसटी के लिए 28 हैं और एससी के लिए 9 हैं। कुल मिलाकर 37 सीटें रिजर्व हैं, 37 सीट रिजर्व हैं। ठीक है, चलिए, ये बातें हमने पढ़ ली। ठीक है, और ये बताओ 3 बजे आप लोग आ रहे हो ना प्रैक्टिस सेट में, जो 3 बजे मैं करा रहा हूं? कल मैंने उत्तर प्रदेश के सारे मेले कराए थे, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन कराऊंगा। तो जो झारखंड वाले बच्चे हैं, जो यूपी वाले बच्चे हैं, प्लीज जरूर देखें, क्योंकि आज का टॉपिक कॉमन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सब में आता है स्टैटिक जीके में। आज का बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग प्लीज जरूर वहां पर जुड़िएगा। ठीक है, जरूर जुड़िएगा। आगे बात करते हैं कि सर ये बताइए, विधानसभा सदस्यों की योग्यताओं का प्रावधान कौन से आर्टिकल में था? 173 में। इसमें लिखा है विधानसभा सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की या 25 वर्ष की या 30 वर्ष की, आप कहेंगे 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और ऐसी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो। अनुच्छेद 332 कहता है कि राज्य विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूं यूपी के लिए, इसकी अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति के लिए, तो आप कहेंगे यूपी के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं और एससी के लिए, यूपी में एससी के लिए और एसटी के लिए। बताइए जल्दी से, क्या मैंने सही लिखी हैं ये? जल्दी से बताइए। ठीक है, अब बात करते हैं जी झारखंड। के लिए, झारखंड में एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? 28। और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? 9। टोटल कितनी सीटें रिजर्व हो जाएंगी? 37। ठीक है जी, कितनी सीटें रिजर्व हो जाएंगी जी? आप कहेंगे सर 37। और वहीं अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर 84 और 2 86 सीटें रिजर्व हैं क्या? 403 में से। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये वाली बातें हमने लिख ली। चलिए, बहुत शानदार। अब बात आ गई कि सर सदस्यों की निर्योग्यताएं, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो चाहे वो विधान परिषद का सदस्य हो। यहां पर विधानमंडल लिख देता हूं, विधानमंडल, क्योंकि विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही आता है। विधानमंडल, ठीक है। सदस्यों की निर्योग्यताएं यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन, निर्योग्यताएं, इनका निर्णय कौन लेता है? निर्योग्यताएं, आप कहेंगे सर इनका डिसीजन अनुच्छेद 192 में राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा डिसीजन कौन लेगा? राज्यपाल। और ये राज्यपाल किससे विचार विमर्श करके? राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग से सलाह लेकर। किससे?
चुनाव आयोग से सलाह लेकर, चुनाव आयोग से सलाह लेकर। आप कहेंगे सर चुनाव आयोग से सलाह लेकर, लेकर क्लियर है जी, सलाह लेकर। बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे कि सर विधानसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 172 में, विधान परिषद विधानसभा का कार्यकाल 172 में ही है। विधानसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल। सदस्यों का कार्यकाल भी कितना है? 5 साल। ठीक है, ये किसका है जी? विधानसभा। आप कहेंगे सर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल है अनुच्छेद 172 में 5 साल। और विधानसभा में एक भैया अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 178 में लिखा है कि अ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिखना, अनुच्छेद 181। अनुच्छेद 181 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है जब विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लाया गया हो तब वह विधानसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। विधानसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा, अध्यक्षता नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये बातें भी आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत वाली बात? हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? मैंने कुछ उल्टा लिख दिया? यहां पर हमने गड़बड़ कर दी है ना, यहां पर गड़बड़ कर दी, यहां उल्टा लिख दिया। इसको फिर हम ऐसे करते हैं, ये हो गई हमारी एसटी और ये हो गई हमारी एससी। ठीक है, क्योंकि झारखंड में एसटी के लिए सीट ज्यादा हैं। ठीक है जी, यहां पर 28 हो गई, यहां पर 28 हो गई। चलिए, हाँ ये उल्टा कर दिया था, माफी चाहूंगा, माफी माफी माफी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी बातें हमने पढ़ ली, उम्मीद है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके होंगे। अब बात आती है भैया विधान परिषद की। विधान परिषद पढ़ेंगे। अब आपके विधान परिषद से जो भी डाउट है पूछ सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 169 में इसका क्या किया गया? इसकी स्थापना है, लेकिन इसकी संरचना कौन से आर्टिकल में है? संरचना कह लें, इसका गठन कह लें, कंपोजिशन कह लें, वो आर्टिकल 171 में है। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना किस में है? स्थापना आप कहेंगे आर्टिकल 169 में। देखिए, विधान परिषद को हम उच्च सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, परमानेंट हाउस कहते हैं। आर्टिकल 169 क्या कहता है? आर्टिकल 169 कहता है, आर्टिकल 169 ये कहता है कि भैया किसी भी राज्य में उस राज्य की विधानसभा के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजा जाता है कि हमारे राज्य में विधान परिषद का गठन करिए, विधान परिषद की स्थापना करिए। तब संसद उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। यानी कि अधिकार किसे दिया गया? 169 में, 169 में यह अधिकार है संसद को। संसद कहती है कि भैया आर्टिकल 169 में संसद को अधिकार है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है।
ठीक है, विधान परिषद को समाप्त भी कर सकती है, यानी कि विधान परिषद को बनाना, विधान परिषद को समाप्त करना, ये अधिकार संसद को है अनुच्छेद 169 में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अरविंद कुमार, अरे वाह, आपने तो मेरा डायलॉग मुझे ही चेप दिया है। कह रहे हैं सर आप हमें अपना नहीं मानते हो तो सॉरी क्यों बोलते हो। अच्छा, ओके ओके, अब नहीं बोलेंगे सॉरी हैं। हाँ, वो होता है ना, अब भाई भाइयों में बहनों में, नो सॉरी नो थैंक यू, नो सॉरी नो थैंक यू, है ना। चलिए, तो लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे। राजकुमार जी धन्यवाद। सर मेरे टाइम का जवाब दीजिए। भाई देखना अखिलेश जी का कुछ क्वेश्चंस था, इनका क्या जब टाइम है। यहां पर हमने बात कर ली, हमने पढ़ा कि सर विधान परिषद आर्टिकल 169 में है, और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहा गया उच्च सदन? क्योंकि विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते, विधानसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक, ये वाले पॉइंट हमारे हैं, ये वाले पॉइंट हमारे यहाँ पर हैं। क्लियर हो गई। हाँ, विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, परमानेंटली खत्म कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां पर हम लोगों ने ये बातें करनी है, ठीक है, कि सर आर्टिकल 169 के तहत संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार है। द पार्लियामेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू क्रिएट और एबोलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एनी स्टेट। ये कैसे करेगी? संसद अपनी मर्जी से करेगी क्या? ना, संसद को जब किसी भी राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भेजा जाता है, तभी विधान परिषद का गठन उस राज्य में किया जाता है। समझ गए आप। चलिए, नेक्स्ट है, यहां पर लिखा हुआ है, यहां लिखा है आर्टिकल 168 की बात हो गई। चलिए, आर्टिकल 168 में क्या लिखा था? इसमें लिखा था कि आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, विधानमंडल, ये विधानमंडल द्विसदनीय होगा। अनुच्छेद 178 में, ये 68 168 में। ठीक है, हाँ जी अंजू जी, बिल्कुल, विधानसभा जैसे राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा को कभी भी समाप्त नहीं कर सकते, विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमने बात कर ली कि 168 में लिखा था कि जो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, ये विधानसभाएं जो होंगी, ये विधान परिषदें जो होंगी, विधानसभा भी होंगी, विधान परिषद भी होंगी, क्योंकि द्विसदनीय का मतलब बाई कैमरल, विधानसभा विधानमंडल भी होंगी। लेकिन समय समय पर कुछ राज्यों ने अपनी विधान परिषद को खत्म कर दिया। क्या कर दिया जी? खत्म कर दिया है। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात। सर नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ, पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल, पीडीएफ से पढ़ लीजिए। ठीक है, हमने बात कर ली कि सर आर्टिकल यहां पर अनुच्छेद 168 में इन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल था, यानी कि विधानसभा भी थी, विधान परिषद भी थी। लेकिन 1969 में पंजाब और बंगाल ने विधान परिषद को समाप्त कर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? विधान परिषद को समाप्त किया, विधान परिषद समाप्त कर दी। क्या कर दी जी? विधान परिषद समाप्त कर दी, यानी कि इन्होंने कह दिया कि नहीं भैया, विधानसभा के सदस्यों को वेतन देना भारी पड़ रहा है, हम विधान परिषद के सदस्यों को वेतन कहां से दें। 1985 में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद समाप्त कर दी। क्या कर दिया? इन्होंने भी समाप्त कर दी, लेकिन इन्होंने क्या किया? 2007 में पुनः बना ली, 2007 में पुनः बना ली। कि भैया क्या कर लिया इन्होंने? पहले तो समाप्त कर दी, फिर बना ली, यानी कि 2007 में फिर से बना ली गई। अब 1986 में तमिलनाडु विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो पंजाब ने भी समाप्त कर दिया, बंगाल ने भी समाप्त कर दिया, तमिलनाडु ने भी समाप्त कर दिया, आंध्र प्रदेश ने भी समाप्त कर दिया। 1 2 3 4 राज्यों ने समाप्त कर दिया, लेकिन आंध्र प्रदेश ने फिर से इसको बना लिया 2007 में। आंध्र प्रदेश ने फिर से इसको बना लिया 2007 में। एमएलए का काम क्या होता है? एमएलए का काम होता है, जिस प्रकार लोकसभा सदस्य लोकसभा में लोगों की, जनता की आवाजों को उठाते हैं, वैसे ही एमएलए भी विधानसभा में जनता की आवाज उठाते हैं।
ठीक है। जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस के लिए बच्चों की मांग थी, हर विधायक के पास ये मांग थी कि भाई एज में छूट दिलवाई जाए, क्योंकि कोरोना पीरियड आया, कोरोना में भर्तियां आई नहीं तो कुछ बच्चे ओवर एज हो गए, तो 3 साल की छूट दिलवाने के लिए हर विधायक के पास एप्लीकेशन दी गई। उन विधायकों ने वो बात विधानमंडल में रखी, विधानसभा में रखी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह डिसीजन लिया कि ठीक है भाई, बच्चों को ये छूट मिलनी चाहिए और जायज मांग है ये। तो विधायकों का काम ही है जनता की बातों को विधानमंडल में, विधानसभा में रखना, ताकि उन पर डिसीजन लिए जाएं, उन पर निर्णय लिए जाएं। ठीक है, लिख लीजिए यहां तक। अब बात आती है कि सर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश में विधान परिषद का प्रावधान था, उसने गठन नहीं किया। मध्य प्रदेश में क्या था? आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश में ये बात थी कि भाई विधानसभा बनाई जाए, विधान परिषद बनाई जाए, तो मध्य प्रदेश ने कहा कि विधानसभा के सदस्यों को मैं इतना वेतन दे रहा हूं, विधान परिषद के सदस्यों को वेतन कहां से दूंगा? विधानसभा के सदस्यों को सिक्योरिटी दे रहा हूं, विधान परिषद के सदस्यों को सिक्योरिटी कहां से दूंगा? मध्य प्रदेश ने यह कहा कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दो हाउस बना लें, क्योंकि भैया बहुत खर्चा होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम विधान परिषद को नहीं बनाएंगे, हमारा विधानसभा से ही काम चल रहा है, हम उसी से काम चलाते रहेंगे। जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ जरा कमेंट में बताइए। हाँ मनीष जी बिल्कुल पढ़ लीजिए। कल सुबह 9 बजे मैं पूरी पॉलिटी की मैराथन ले रहा हूं यूट्यूब पर। कल सुबह मैं पॉलिटी की मैराथन ले रहा हूं, पूरी पॉलिटी, जिसमें मैं एसएससी जीडी के लिए पढ़ा रहा हूं, पूरी पॉलिटी की मैराथन ले रहा हूं, थ्योरी की। तो आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़ना अगर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे साथ कल सुबह 9 बजे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़िएगा। ठीक है, जरूर जुड़िएगा। चलिए, तो हमने पढ़ लिया कि सर पुनर्गठन कब हुआ था, मैंने अभी आपसे पूछा, तो आप कहेंगे सर 2000 में हुआ था पुनर्गठन, घूंसा मारेंगे खींच के, 1 नवंबर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है जी। चलिए, आप कहेंगे जिस समय राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, उस समय कुल 5 राज्यों में विधान परिषद थी। किस किस में? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर तो अब राज्य ही नहीं बचा, जम्मू कश्मीर तो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो अब जम्मू कश्मीर से विधान परिषद समाप्त हो चुकी है। लेकिन बात किसकी हो रही है? जब राज्यों का पुनर्गठन था, जब राज्यों का पुनर्गठन था, तब तब क्या था कि भैया बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधायिकाएं थी। क्या थी? द्विसदनीय विधायिकाएं थी। ठीक है, लेकिन भैया वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। ठीक है, प्लीज इनको आप लोग चाहें तो पीडीएफ से ही पढ़ लेना, है ना, लिखना चाहें तो लिख लेना। चलिए, हालांकि मैं समय तो काफी दे ही रहा हूं आप लोगों को, काफी समय दे रहा हूं, लिख लीजिए। आगे बात करेंगे कि सर 2007 में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को पुनः बना लिया, ये मैंने लिखवा दिया। 2014 में तेलंगाना ने विधान परिषद को बना लिया, 2014 में तेलंगाना ने। अब विधान परिषद का गठन, मैंने कहा था कि संरचना कह लें, गठन कह लें, एक ही बात है, संरचना। कि सर विधान परिषद के संरचना ये क्या कहता है? इसमें लिखा है कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितने होंगे? विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितने होंगे? में अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य विधानसभा की कुल संख्या का, विधान सभा की कुल संख्या का, की कुल संख्या का 1/3, कुल संख्या का 1/3 भाग। मतलब यह है, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में विधानसभा की 1/3 यानी कि 3 3 और 3 तिया 9 बचे कितने? 1, 3 चौक 12, तो लगभग 134-35 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 100। तो ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 134 सदस्य हो जाएंगे, वर्तमान में 100 सदस्य हैं। वैसे ही कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम सदस्य कितने होंगे ताकि विधान परिषद बनाई जाए? आप कहेंगे 40।
कम से कम कितने सदस्य हों? 40। क्यों? जम्मू कश्मीर में तो 36 थे, फिर भी वहां पर बनी हुई थी विधान परिषद। फिलहाल में तो खत्म कर दी जम्मू कश्मीर से विधान परिषद, तो जम्मू कश्मीर में क्यों बनी हुई थी? आप मुझे बताइए। एमएलए को वेतन कौन देता है? भैया राज्य सरकार देती है। राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से एमएलए को वेतन दिया जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, तो हमने पढ़ लिया विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है विधानसभा के, आप कहेंगे सर विधानसभा के कुल सदस्य कुल संख्या का 1/3 भाग। वैसे ही अगर मान लो कम से कम सदस्य 40 होंगे, इससे कम अगर सदस्य हुए 40 से, तो विधान परिषद नहीं बनाई जाएगी। चलिए आगे। अब बात आती है विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में है? 171 खंड 3 में। यह कहता है कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, राष्ट्रपति, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद, चारों के इलेक्शन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार ही होते हैं। चलिए समझ गए। अभी हमने पढ़ लिया कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड इन इनडायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ proportional representation by means of the single transferable vote। विधानसभा का निर्वाचक मंडल, इसका मतलब है कि विधानसभा के द्वारा कितने सदस्य विधान परिषद में निर्वाचित किए जाते हैं। तो विधानसभा का निर्वाचक मंडल का मतलब है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जैसे कि यूपी है, यूपी की विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, 100 सदस्यों का 1/3 लगभग कितना हुआ? तीन तो हुआ, तो लगभग 33-34 सदस्य किसके द्वारा भेद निर्वाचित किए जाएंगे विधान परिषद में? तो भैया उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद के लगभग 33-34 सदस्य क्या किए जाएंगे? निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सर विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसे विधानसभा का निर्वाचक मंडल कहते हैं। नोट डाउन कर लेना जी इसको अच्छे से, फटाफट से। कौन वोट दे सकता है संदीप जी? वही बता रहा हूं। जैसे कि विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, हम और आप वोट नहीं दे सकते। हम में और आप में कौन वोट देगा? जो ग्रेजुएट हो चुका है, जिसने ग्रेजुएशन कर लिया, जिसने बीए बीकॉम वगैरह, जिसके पास डिग्री है, जिसे डिग्री लिए हुए 3 साल हो चुके हैं, वो वोट करेगा। तो हमने पढ़ा विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाएगा। आगे, स्थानीय निकायों द्वारा जो स्थानीय निकाय होते हैं, विधान परिषद के 1/3 लगभग विधान परिषद का 1/3, उत्तर प्रदेश का 1/3 मतलब वही लगभग 33-34 सदस्य। 33-34 सदस्य किसके द्वारा? नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों और अन्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। शिक्षकों का निर्वाचक मंडल, विधान परिषद का 1/12 भाग माध्यमिक विद्यालयों में या उच्च शिक्षण संस्थानों में कम से कम 3 वर्षों से जो पढ़ा रहे हैं अध्यापक, उनके द्वारा। ऐसे टीचर्स जो पिछले 3 वर्षों से माध्यमिक विद्यालयों में या उच्च शिक्षण संस्थानों में 3 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, वो विधान परिषद के सदस्यों के लिए वोट कर सकते हैं। लगभग 1/12 भाग, 100 का 1/12 भाग कितना हुआ? 12×8 = 96। तो लगभग 8 या 9 सदस्य किसके द्वारा? तो शिक्षकों के द्वारा। शिक्षक, टीचर्स विधान परिषद के लगभग 8 से 9 सदस्य निर्वाचित करते हैं, क्योंकि विधान परिषद का 1/12 भाग ऐसे मास्टरों द्वारा, ऐसे टीचर्स द्वारा जो माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछले कम से कम 3 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। क्लियर हो गई चीजें? चलिए आगे बात कर लें। अब बात आती है स्नातकों के द्वारा।
ऐसे लोग जिन्हें ग्रेजुएशन किए हुए बीए बीकॉम जो ग्रेजुएट होते हैं, विधान परिषद का 1/12 भाग यानी कि 8-9 सदस्य किसके द्वारा चुने जाएंगे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में? तो ऐसे ऐसे बच्चों के द्वारा जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिनके पास बीए बीएससी बीकॉम बीटेक वगैरह जो ग्रेजुएशन की डिग्री में आती है, उन्होंने वो डिग्री कर रखी है और डिग्री किए हुए भी 3 साल हो चुके हैं। यदि आप लोगों में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी होगी और ग्रेजुएशन किए हुए भी 3 साल हो चुके होंगे, तब आप लोग भी विधान परिषद के सदस्यों के लिए वोट कर सकते हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 यानी कि 100 का 1/6 भाग कितना हो जाएगा कि भैया 6 6 और 4 6 छंग 36, 6 छंग 36 ही तो हुआ। तो आप कहेंगे सर 6 6 बच्चे 4 6 छंग 36, लगभग 16-17 सदस्य इनके द्वारा चुने जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे। जैसे राष्ट्रपति मनोनीत कर रहा है वैसे ही राज्यपाल मनोनीत कर रहे हैं, साहित्य से, विज्ञान से, कला से, सहकारी आंदोलन या सामाजिक सेवा से, ठीक है, जिनमें विशेष अनुभव रखते हो। अब एक ने पूछा कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। उत्तर प्रदेश 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। मैंने किया है ग्रेजुएशन, एज 20 है। 3 साल अभी आपको ग्रेजुएशन किए हुए हो गए होंगे तो आप वोट कर सकते हैं, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों का काम, शेखर मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं। शेखर जी, मैं बात करता हूं, ये काम करते हैं एक तरीके से जैसे राज्यसभा काम करती है ना सदन में, वैसे ही विधान परिषद के सदस्य भी सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, जैसे कोई भी अधिनियम होता है लोकसभा में पास होता है फिर राज्यसभा में जाता है, वैसे ही जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है पहले विधानसभा से पास होगा फिर राज्य विधान परिषद से पास होगा, विधान परिषद में पेश हुआ है तो पहले विधान परिषद में पास होगा फिर राज्य विधानसभा में पास होगा। तो ऐसे ही पास होता है, वो विधायी कार्य हो गए, संशोधन की सिफारिशें हो गई। चलिए, हमने पढ़ना है कि सर विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं 173 में ही है। भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अच्छा, इसका कार्यकाल क्या है? आप कहेंगे सर ये विधान परिषद स्थायी सदन है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। वर्तमान में मैं बता देता हूं, वर्तमान विधान परिषद कितने राज्यों में है? विधान परिषद, चलिए बताइए। आप कहेंगे सर 6 राज्यों में। देखिए यूपी में 100 सीटें, पहले आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। आप कहेंगे सर कर्नाटक में 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, बिहार विधानसभा में विधान परिषद में 75 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में आप मुझे बताइए, और तेलंगाना, ठीक है जी, तेलंगाना। चलिए बताइए तेलंगाना में कितनी? 40 सीटें, आंध्र प्रदेश में 58 सीटें। फटाफट से मुझे बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने कर लिया। बिल्कुल, चुनाव होते हैं आपके गांव में वोटिंग, अगर आपके वोट हैं तो पूलिंग बूथ बनाया जाता है या कॉमन पूलिंग बूथ बना दिया जाता है, क्योंकि बहुत कम होते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये बातें हमने पढ़ ली। चलिए, गोविंद जी कह रहे हैं प्लीज बताइए, गोविंद जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पर हमने लिख लिया तेलंगाना। देखिए ये 58 लिखा है भैया, ये 58 दोबारा से लिख दूं क्या अगर ना दिख रहा हो तो? ये 58 ही लिखा हुआ था, ये 58 ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये 40 लिखा हुआ है। चलिए, तो ये वाला चैप्टर था आपका खत्म हुआ। कल हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।